हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण संयोग और वर्ण विन्यास। पार्ट 2 कक्षा 5वीं के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग क्या होता है और वर्ण विच्छेद क्या होता है, जिसको हम वर्ण विन्यास भी कहते हैं। वर्ण संयोग वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हम वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनाते हैं और जब हम उन वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वह वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ण विन्यास को ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं और वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कमल। कमल देखिए, क पर कोई मात्रा नहीं है तो क जमा अ, म पर कोई मात्रा नहीं है म जमा अ, ल पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ल जमा अ। अब ये देखिए बालकः, बालकः। बालक में देखिए बा तो ब जमा आ। ल पर कोई मात्रा नहीं है ल अ। आपको पता है कि हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है जो मात्रा के रूप में दिखता है। अगर कोई भी आपको मात्रा नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उस व्यंजन में अ मिला हुआ है। अब देखिए कह तो क जमा अह। अगला शब्द देखिए सीता। अब देखिए स पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो स जमा बड़ी ई। ता त जमा आ। पुस्तकम। अब देखिए प पर छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है तो प जमा उ। और स आधा ही है तो स को लिखेंगे हम हलंत लगाकर। त पर कोई मात्रा नहीं है त जमा अ, क जमा अ। और अब देखिए म हलंत। म हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब म पहले ही आधा है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे म हलंत। लेखनी देखिए ल पर ए की मात्रा है ल जमा ए। ख ख जमा अ। नी न पर बड़ी की मात्रा है तो न जमा बड़ी। वाहनम देखिए व जमा आ, ह जमा अ, न जमा अ और म हलंत दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे म हलंत। पितृ, पितृ में देखिए प पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो प जमा ई और त पर री की मात्रा है तो इसको हम लिखेंगे त जमा री। धेनु देखिए धे नु। ध पर ए की मात्रा है तो ध जमा ए। न पर उ की मात्रा है तो न जमा उ। ध्यान देना है बच्चों, छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ ही लगाएंगे। जहां बड़ी मात्रा हो तो वहां बड़ा स्वर आएगा, जहां छोटी मात्रा हो वहां छोटा स्वर आएगा। आप पढ़ रहे हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन मतलब संयोजन का अर्थ है मिलाना। संयोजन का क्या अर्थ है? मिलाना। जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो वो वर्ण संयोजन कहलाते हैं। देखिए यहां वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए हुए हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए हुए हैं, देखते हैं। ग जमा अ मिलकर बना ग, ज जमा अह जह, ग जह गजह। वा न रह वानरह। गा य कह गाय कह। न य न
म देखिए म हलंत है, इसको लास्ट में हम एज इट इज लिखेंगे, नयनम, नयनम। मां पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, कह, मुश्कह, मुश्कह। अब देखिए ग पर री की मात्रा लग गई है, म। री की मात्रा को हम नीचे पैरों में सी की तरह लगाते हैं, का, नौका। बालिका, बालिका। आप देखिए यहाँ पर ल पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ भी छोटी ई की मात्रा आएगी। रह, अमरह। नह, पवनः। ये था आपका वर्ण संयोग और वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास को हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। अब बच्चों आपने अकारांत शब्दों के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अकारांत शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर अ हो, जिनका अंतिम अक्षर अ हो, जो अ पर समाप्त हो। जो शब्द अ पर समाप्त हो वो अकारांत कहलाते हैं। देखिए जैसे बालक, क देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो इस व्यंजन में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। तो ये अकारांत शब्द है। आपको एक बात ध्यान देनी है, अकारांत शब्द केवल पुल्लिंग या नपुंसक लिंग ही होते हैं। केवल पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होते हैं। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं आकारांत, आकारांत। आकारांत मतलब जो शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है। कौन सा होता है? आ होता है, वो आकारांत कहलाते हैं। जैसे माला, लता, शाखा, अध्यापिका। इन सभी में देखिए ये सभी शब्द आ पर समाप्त हो रहे हैं, सभी का अंतिम अक्षर आ है और इसलिए अकारांत शब्द हैं और ये सभी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द जो इनमें छोटी ई की मात्रा पर जो जिनका अंत हो, जैसे कवि, मुनि आदि, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं और इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिन्हें इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। अब है बड़ी की मात्रा वाले इकारांत, नदी, देवी आदि। इनमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, जिन्हें इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है। उकारांत शब्द ज्यादातर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ही होते हैं, गुरु, शिशु, साधु आदि। रिकारांत जिनका अंत री पर हो, जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ। मैंने आपको बताया कि री की मात्रा को हम पैरों में सी की तरह लगाते हैं। आप इकारांत और रिकारांत के बारे में आप क्लास 6 में, 7th में पढ़ेंगे। 5th क्लास में आपके लिए अकारांत और आकारांत ही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।